नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज मैं फिर से लौटा हूँ आपके लिए एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा प्लांट पैथोलॉजी, हिंदी में पादप रोग विज्ञान। चैनल को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, द स्प्रे मटेरियल आर यूज्ड एज सॉइल सरफेस प्रोटेक्टिव मटेरियल, प्लांट सरफेस प्रोटेक्टिव मटेरियल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। स्प्रे सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है मिट्टी की सतह सुरक्षात्मक सामग्री या फिर पौधे की सतह सुरक्षात्मक सामग्री, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, प्लांट सरफेस प्रोटेक्टिव मटेरियल। ऑप्शन बी रहेगा, जो कि है पौधे की सतह सुरक्षात्मक सामग्री। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, डस्ट मटेरियल्स आर यूज्ड एज, धूल सामग्री के रूप में उपयोग कर रहे हैं, किसको किया जाता है? सॉल्युबल पाउडर आर यूज्ड एज अ सॉइल सरफेस प्रोटेक्टिव मटेरियल, soluble powder used as a plant surface protective material, insoluble powder are used as a soil surface protective material। ऑप्शन डी रहेगा हमारा, insoluble powder are used as a plant surface protective material। तो हिंदी में होगा ये, घुलनशील पाउडर का उपयोगी मिट्टी की सतह सुरक्षात्मक सामग्री के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी होगा, घुलनशील पाउडर का उपयोग पौधों की सतह सुरक्षात्मक सामग्री के रूप में किया जाता है, या अघुलनशील पाउडर का उपयोग मिट्टी की सतह सुरक्षात्मक सामग्री के लिए किया जाता है, या ऑप्शन डी होगा हमारा, अघुलनशील पाउडर का उपयोग पौधों की सतह सुरक्षात्मक सामग्री के लिए किया जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा डी, इनसॉल्युबल पाउडर्स आर यूज्ड एज ए प्लांट सरफेस प्रोटेक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द सीड ट्रीटमेंट मटेरियल्स आर यूज्ड एज, बीज उपचार सामग्री का उपयोग किया जाता है, ड्राई पाउडर्स, ड्रिप्स, सलरी या अलग दो वो, सूखा पाउडर, डिप्स या सलरी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। हम ड्राई पाउडर को, जो हमारा सूखा पाउडर उसे डिप्स और सलरी सबको यूज़ करते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी द सीड ट्रीटमेंट मटेरियल्स आर ऑफ वन टाइप, टू टाइप, थ्री टाइप या फोर टाइप, एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के या चार प्रकार के। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी, कितने टाइप के? दो प्रकार के, ऑप्शन बी, दो प्रकार के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट टाइप ऑफ सीड ट्रीटमेंट मटेरियल, कौन सा जो बीज उपचार सामग्री का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? सीड डिसइंफेक्टेंट्स, सीड प्रोटेक्टेंट्स, सीड कवर्स, नन ऑफ द अबव। ए, बीज कीटाणुनाशक, बीज विरोध, बीज लोभ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सीड कवर्स, जो सीड को कवर करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्टिफिकेशन इज़ द मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पैथोजन। तो इरिडिकेशन के लिए, फील्ड सैनिटेशन के लिए, प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स। ऑप्शन डी होगा हमारा, अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पैथोजन एंड द होस्ट। तो जो प्रमाणन रोजनक जो है के प्रबंधन की विधि कौन सी है? तो उन्मूलन, क्षेत्र की स्वच्छता, सिंथेटिक जहरीले रसायनों का सुरक्षात्मक अनुप्रयोग, जो रोगजनक और मेजबान के बीच संपर्क से बचाना। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अवॉइडिंग द contact between the pathogen and the
होस्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है विच इज़ ट्रू अबाउट सीड डिसइंफेक्टेंट्स, बीज कीटाणुनाशकों के बारे में कौन सा सच है। तो ऑप्शन ए है हमारा डिसइंफेक्ट्स द सीड बट डू नॉट रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्ग आफ्टर सीड हैज़ बीन प्लांटेड। ऑप्शन बी disinfect the seed and remain active for long after seed has been planted. Option C both A and B. Option D none of the above। अब हिंदी में है बीज को कीटाणु रहित करें लेकिन बीज लगाए जाने के बाद लंबे समय तक सक्रिय ना रहे। ऑप्शन बी रहेगा हमारा बीज को कीटाणु रहित करें और बीज लगाए जाने के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहे। ऑप्शन सी रहेगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बीज कीटाणु रहित करें और बीज लगाए जाने के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विल रिक्वायर एजुकेशन ऑफ द फार्मर, किसानों की शिक्षा की आवश्यकता होगी। फर्स्ट ए रहेगा हमारा क्वारंटाइन के लिए। ऑप्शन बी रहेगा हमारा प्रिवेंशन एंड सेल ऑफ प्लांट डिजीज़। सी रहेगा सर्टिफिकेशन के लिए। डी नोटिफिकेशन ऑफ द प्लांट डिजीज़, संगरोध पौधों की बीमारी की रोकथाम और बिक्री। दूसरा होगा हमारा प्रमाणन और तीसरा होगा प्रमाणन और चौथा होगा हमारा पौधे की बीमारी की अधिसूचना। तो जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी नोटिफिकेशन ऑफ द प्लांट डिजीज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा थ्योरेटिकली इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव अप्रोच टू कीप पैथोजन अवे फ्रॉम द एरिया, सैद्धांतिक रूप से रोगजनकों को क्षेत्र से दूर रखने के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण है कौन सा है। इरेडिकेशन है या फिर फील्ड सैनिटेशन है या एक्सक्लूजन है या ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ए उन्मूलन, बी क्षेत्र की स्वच्छता, सी बहिष्करण या फिर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही आंसर इसका रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी एक्सक्लूजन या बहिष्करण। नेक्स्ट है हमारा 10th SAR स्टैंड फॉर। SAR किसके लिए स्टैंड होता है या SAR का फुल फॉर्म क्या है। तो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सीक्वेंस एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सिस्टम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस या सीक्वेंस एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, प्रणालीगत अधिग्रहित प्रतिरोधी या फिर होगा आपका अनुक्रमांक ने प्रतिरोधी की अधिग्रहित किया या सिस्टम अधिग्रहित प्रतिरोध या अनुक्रम ने प्रतिरोध हासिल किया। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है SAR इज़ अप्रोच थ्रू, SAR के माध्यम से संपर्क किया जाता है किसको, बायोलॉजिकल मीन्स या फिजिकल मीन्स या बोथ A एंड B या फिर केमिकल एंड ट्रांसजेनिक मीन, जैविक साधन, भौतिक साधन A एंड B या फिर रासायनिक और ट्रांसजेनिक का अर्थ है। तो जो हमारा सही इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B, बायोलॉजिकली मीन्स और फिजिकली मीन दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का कौन सा टाइप नहीं है, उन्मूलन का कौन सा प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन है इरेडिकेशन ऑफ सीड बोर्न इनोकुलम, इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज प्लांट और पार्ट्स, ऑल आर ट्रू। तो क्या है बीज जनहित इनोकुलम का उन्मूलन, वैकल्पिक मेजबानों का उन्मूलन, रोगग्रस्त पौधे या भागों का उन्मूलन या सब सही हैं, सब सच हैं। तो हमारा जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सब सारे के सारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द इरेडिकेशन मेथड ऑफ सीविंग स्टीपिंग इन ब्राइन आर। ऑप्शन ए बायोलॉजिकल मेथड होगा,
ऑप्शन बी फिजिकल मेथड होगा, ऑप्शन सी मैकेनिकल मेथड होगा, ऑप्शन डी केमिकल मेथड होगा। ए जैविक विधि, बी भौतिक विधि, सी यांत्रिक विधि, डी रासायनिक विधि। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी फिजिकल मेथड, ठीक है, भौतिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनली सीड बोर्न इन्फेक्शन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय। आंतरिक रूप से बीज जनित संक्रमण को नष्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? हॉट वाटर ट्रीटमेंट से, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट से, यूज़ ऑफ सिलेक्टेड एंटीबायोटिक्स एंड सिस्टमिक फंजीसाइड से, या अलग वो गर्म पानी का इलाज से, या फिर सौर ऊर्जा उपचार से, या चयनित एंटीबायोटिक दवाओं और प्रणालीगत कवकनाशी का उपयोग करके, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द प्लांट एंड फील्ड सैनिटेशन फॉर रिडक्शन ऑफ इनोकुलम एंटीसिपेट्स। इनोकुलम की कमी के लिए संयंत्र और क्षेत्र स्वच्छता का अनुमान है। ऑप्शन ए है इसका, पैथोजन हैज़ entered the area and has stabilized itself in the fields. Option B, pathogen has yet to enter the area and has to stabilize itself in the fields. Option C है, pathogen has not entered the area and has not stabilized itself in the fields. Option D होगा none of the above। तो ए ऑप्शन होगा हमारा, रोगजनक ने क्षेत्र में प्रवेश किया है और खेतों में खुद को स्थापित किया है। ऑप्शन बी रहेगा हमारा, रोगजनक को अभी तक क्षेत्र में प्रवेश करना है और खेतों में खुद को स्थापित करना है। ऑप्शन सी होगा हमारा, रोजगार ने क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है और खेतों में खुद को स्थापित नहीं किया। ऑप्शन डी होगा हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ए, पैथोजन हैज़ इंटर्ड द एरिया एंड हैज़ स्टेबलाइज्ड इटसेल्फ इन द फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, द इरेडिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज मीन्स। पौधे की बीमारी के उन्मूलन का मतलब है। तो क्या मतलब है इरेडिकेशन का? प्लांट हाइजेनिक इन्वेजेस द रिमूवल ऑफ डिजीज पार्ट। ऑप्शन बी, रिमूवल ऑफ इंटायर प्लांट्स फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द हेल्थी प्लांट। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए, पौधे की स्वच्छता रोगग्रस्त भागों को हटाने की परिकल्पना करती है, या फिर ऑप्शन बी होगा, स्वस्थ पौधों के आसपास के क्षेत्र से पूरे पौधों को हटाना। ऑप्शन सी होगा हमारा ए और बी दोनों। ऑप्शन डी होगा हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा रहेगा, द इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट इज़ डन। वैकल्पिक मेजबानों का उन्मूलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? टू प्रिवेंट द प्रिक्वेशन ऑफ द होस्ट, टू प्रिवेंट द प्रिक्वेशन ऑफ द पैथोजन, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, बोथ बी एंड सी। मेजबान के अपराध को रोकने के लिए, या रोगजनक के अपराध को रोकने के लिए, या बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए, या दोनों बी एंड सी। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा, द फील्ड सैनिटेशन प्रैक्टिस में इंक्लूड। क्षेत्र स्वच्छता अभ्यास में शामिल हो सकते हैं कौन कौन? हॉट वेदर डीप प्लाउगिंग, यूज़ ऑफ केमिकल टू डिसइंफेक्ट द फैलन प्लांट डिब्रीज, या फिर रोटेशन, फ्लडिंग, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट एट्सेट्रा। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है ए, गर्म मौसम की गहरी जुताई, या फिर गिरे हुए पौधे के मलबे को कीटाणु रहित करने के लिए रसायनों का उपयोग, या फिर रोटेशन, बाढ़, जैविक संशोधन आदि, या उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। हम ये सारी मेथड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फील्ड सैनिटेशन इज़।
क्षेत्र स्वच्छता का उद्देश्य है। टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द सोर्स ऑफ इन्फेक्टेंस प्रेजेंट इन द फील्ड, और ऑप्शन बी है, और पार्शियली डिस्ट्रॉय द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट इन द फील्ड। ऑप्शन सी होगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द अबव। तो हिंदी में क्या होगा इसका, क्षेत्र में मौजूदा संक्रमण के स्रोत को पूरी तरह से नष्ट करना, या क्षेत्र में मौजूद संक्रमण के स्रोत को आंशिक रूप से नष्ट कर देना, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोटेक्टिव एप्लीकेशंस आर अंडरटेकन विद द assumption that the entry of the pathogen can be avoided. Second, the entry of the pathogen can't be avoided and is likely to appear through wind-borne primary inoculum from a nearby source. Option C, the entry of the pathogen can't be avoided and is likely to appear through wind-borne primary or secondary inoculums from a nearby source. Option D, none of the above. हिंदी में होगा रोगजनक के प्रवेश से बचा जा सकता है। ऑप्शन बी होगा रोगजनक के प्रवेश से बचा नहीं जा सकता है, और पास के स्रोत से पवन जनित प्राथमिक इनोकुलम के माध्यम से प्रकट होने की संभावना। तो जो हमारा इसका और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा 20 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेटेबल पाउडर कंटेन्स एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो जो हमारा वेटेबल पाउडर में सक्रिय संघटक होते हैं कितने प्रतिशत होते हैं, 25 से 35%, 45 से 50%, 60 से 80% या 40 से 60%। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी, 60 से 80%, 60 to 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डस्ट फॉर्मुलेशन कंटेन्स एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो धूल के निर्माण में शामिल हैं सक्रिय संघटक कौन से हैं, वो कितना परसेंट है मतलब उनका, तो वो होगा 10 से 15% होगा, या 4 से 10% होगा, या 15 से 20% होगा, या 25 से 40% होगा। तो जो इसका हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 4 to 10% या 4 से 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ ट्रू अबाउट ईसी एंड फंजीसाइड्स। ईसी और कवकनाशी के बारे में कौन सा सच है। फंजीसाइड्स आर नॉट कॉमनली फॉर्मुलेटेड एज ईसी, फंजीसाइड्स आर कॉमनली फॉर्मुलेटेड एज ईसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आमतौर पर ईसी के रूप में कवकनाशी तैयार नहीं किए जाते हैं। आमतौर पर ईसी के रूप में कवकनाशी तैयार किए जाते हैं, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा फंजीसाइड्स आर नॉट कॉमनली फॉर्मुलेटेड एज ईसी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज ऑफ दैट इज इन ग्रेनुअल्स इज एज कम्पेयर टू डस्ट फॉर्मुलेशन। इक्वल होगा, लो होगा, हाई होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। सामान्य या कम या उच्च या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा इक्वल, समान होंगे। क्या होंगे, समान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा 25, विच इज़ ट्रू अबाउट सॉल्यूशन। समाधानों के बारे में कौन सा सच है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, एजिग्नेशन इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर एडिंग इन वाटर। नंबर बी होगा ऑप्शन हमारा, नो एजिग्नेशन इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर एडिंग इन वाटर। ऑप्शन सी होगा, दैट इज़ आर एडेड इन इमल्सिफाइंग एजेंट्स एंड एजिग्नेशन इज़ रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज़ आर एडेड इन इमल्सिफाइंग एजेंट्स एंड नॉट एजिग्नेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो जो हमारे हिंदी में अगर हम बोलेंगे पानी में जोड़ने के बाद
आंदोलन की आवश्यकता होती है। पानी में जोड़ने के बाद किसी भी आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती है। दैट इज़ ऑप्शन सी होगा, पायसीकारी एजेंटों में जोड़ा जाता है और आंदोलन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज़ पायसीकारी एजेंटों में जोड़ा जाता है और किसी भी आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो हमारा आंसर होगा, सही आंसर वो होगा हमारे 25 का ऑप्शन नंबर बी, नो एजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड, नो एजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर एडिंग इन वाटर। तो कौन सा सही सॉल्यूशन होता है? तो वही सही सॉल्यूशन होता है जब हम एजिग्नेशन नहीं ऐड करते हैं वाटर मिलाने के बाद। नेक्स्ट है हमारा, द परसेंटेज ऑफ दैट इज़ इन सस्पेंशन इज़, तो का प्रतिशत निलंबन में है किसका? हायर देन वेटेबल पाउडर, लोअर देन वेटेबल पाउडर, सिमिलर टू वेटेबल पाउडर, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए, वेटेबल पाउडर से अधिक, वेटेबल पाउडर से कम, वेटेबल पाउडर के समान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा समान या फिर सिमिलर टू वेटेबल पाउडर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, विच इज़ ट्रू अबाउट सस्पेंशन, निलंबन के बारे में कौन सा सच है? दे आर मिक्सड विथ इमल्सिफायर एंड रिक्वायर्ड एजिग्नेशन, they are mixed with water and require egignation, they are mixed with emulsifier and do not require egignation, they are mixed with water and do not require egignation। तो हमारा जो सही आंसर होगा उन्हें पायसीकारी के साथ मिलाया जाता है और आंदोलन की आवश्यकता होती है। उन्हें पानी में मिलाया जाता है और आंदोलन की आवश्यकता होती है। उन्हें पायसीकारी के साथ मिलाया जाता है और आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें पानी में मिलाया जाता है और आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दे आर मिक्सड विथ वाटर एंड रिक्वायर एजिग्नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल, जो सिंथेटिक रसायन का एक प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है इनमें से? डस्ट नहीं है, सलरी नहीं है, ग्रेनुअल्स नहीं है, ऑल आर द फॉर्मुलेशंस। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑल आर द फॉर्मुलेशंस। ठीक है ना, हमारे ये जो भी दिए ऑप्शन हैं ये सारे के सारे फॉर्मुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which is a type of material used for chemical control, रासायनिक नियंत्रण के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है स्प्रे मटेरियल का, ऑप्शन बी है डस्ट मटेरियल का, ऑप्शन सी है सॉइल एंड सी ट्रीटमेंट मटेरियल का, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए स्प्रे सामग्री, धूल सामग्री, मिट्टी और बीज उपचार सामग्री या उपरोक्त सभी। तो सही हमारा जो आंसर होगा उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ अ स्प्रे मटेरियल, स्प्रे सामग्री कौन सी है? फंजीसाइड्स, एज वेटेबल पाउडर, इंसॉल्युबल पाउडर, ड्राई पाउडर, ऑल ऑफ द अबव। ए ऑप्शन होगा हमारा वेटेबल पाउडर के रूप में कवकनाशी, बी अघुलनशील पाउडर, सी सूखा पाउडर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा वेटेबल पाउडर के रूप में कवकनाशी या फंजीसाइड एज ए वेटेबल पाउडर। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।